वयुअल्लिमुकुम मा लम तकुनू तअलमून फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान गिरामी, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है तज़किया नफ्स, हमारे दिल की, जिस्म की, रूह की पाकीज़गी के बारे में चंद बातें आपके गोश गुज़ार करूँगा। और ये मौजू तरबियती इज्तिमा में अक्सर रखा जाता है, क्योंकि मुसलमान का दुनिया में जो काम है या जो फ़राइज़ है उसमें दो ही काम है, एक गैर मुस्लिमों को दावत देना, दूसरा मुसलमानों की तरबियत और तज़किया करना। ये जो आयतें मैंने आपके सामने अभी पढ़ी है उसका तर्जुमा है कि पहले मैंने जो आयत पढ़ी वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, ये आयत का तर्जुमा ये है कि ऐ अल्लाह ताला इन लोगों के दरमियान एक रसूल भेज। ये दुआ है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से तकरीबन 2500-2000 साल पहले की थी उन्होंने। अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर को तकरीबन 3,500-4 हज़ार साल गुज़र चुके हैं। तो वो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनके दरमियान एक रसूल मबूस फरमा। और वो उसका काम क्या हो, उसके काम बताया कि वो इनके नफूस का तज़किया करे, इनके नफ्स का तज़किया करे और इनको किताब और हिकमत की तालीम दे। और दूसरी जो आयत मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा, लोगों को मुखातिब करके और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम, देखो हमने एक तुम्हारे दरमियान रसूल तुम ही में से भेजा है। और वो क्या करता है, तुम्हारे नफ्स का तज़किया करता है। सेम वही आयत है जो उनकी दुआ थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वही दुआ है। और तुम्हें वो बातें बताता है जो तुम नहीं जानते हैं, तुम्हें इल्म व किताब के हिकमत की तालीम देता है। अब उसमें यह था कि ऐ अल्लाह, उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह इनके दरमियान इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इनके नफ्स का तज़किया करे, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे। और ये आयत में अल्लाह ने फरमाया, देखो हमने तुम्हारे दरमियान एक रसूल भेजा जो तुम्हारे नफ्स का तज़किया करता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। यानी रसूल को भेजने का मकसद दुनिया में इंसानों का तज़किया करना है, लोगों का जो है तज़किया करना, उनकी ज़िंदगियों को संवारना। और ये इतना अहम काम है कि अल्लाह ताला कहता है इसी के लिए रसूल भेजता हूँ मैं। आप समझिए इसकी अहमियत। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसलिए आए, नूह अलैहिस्सलाम इसलिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जलीलुल क़द्र अंबिया दुनिया में इसलिए आए कि तुम्हारे नफ्स का तज़किया करे, इंसान को पाक करे। ये हाल नहीं हो कि मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा हो तो शर्मिंदा हो। ये हाल नहीं हो कि अल्लाह के पास जब पहुँचे तो गुनाहों में आलूदा हो। तो उसको पाक करना, उसको साफ़ करना। तज़किया नफ्स जो है ये एक बड़ा मौजू है। इस पर अमीन अशर इस्लाही साहब ने किताब भी लिखी है, तज़किया नफ्स, बहुत बड़ी किताब है। भाई मैं आपको बताता हूँ, ये जो तज़किया नफ्स है, इसमें जो लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है तज़किया और एक है नफ्स। तज़किया किसे कहते हैं? पाक करना, साफ़ करना। तज़किया के दो मानी हैं अरबी में। एक तो है गंदगी से पाक करना, बुराई से, गंदगी से। कोई ग्लास है, उसमें अगर आप किसी को बोलो शरबत ला के दे, तो पहले वो क्या करेगा, गिलास को साफ़ करेगा, क्लीन करेगा, फिर उसके बाद उसमें शरबत भरेगा। दिल का भी ये हाल है, उसमें गलाज़तें होती हैं, बुराइयाँ होती है, ख्वाहिशात होती है दुनिया की, वो डूबा होता है दुनिया की मोहब्बत में। तो नबी आके पहले उसको साफ़ करता है, खाली करता है, फिर उसमें ईमान भरता है। तो तज़किया का मतलब है, पहला मतलब है साफ़ करना, पाक करना, और दूसरा मतलब है उसको नशोनुमा देना, बढ़ाना, उसको संवारना। ये तज़किया का मतलब है। पहले मतलब को आप ऐसा समझ लीजिए, किसान है, जब वो बीज डालता है, को जो आदमी ने खेती की होगी उससे पूछिए किसान से कि ज़मीन में फसल बोने से पहले आप क्या करते हो। वो कहेगा पहले झाड़ झंकार साफ़ करते हैं, कभी कभी 1-1 हफ्ता लग जाता है। जो झाड़ियाँ निकली होती है ज़मीन में, उसको बैठ के आदमियों को काम पे लगाया जाता है, मज़दूरों को, कि उसको काट के फेंक दे। वरना जब फसल वो उगाएगा तो क्या होगा, अगर झाड़ियाँ हैं पहले से तो क्या होगा, फसल अच्छी नहीं आएगी।
क्योंकि वो जो झाड़ियाँ हैं वो सब गलाजतें हैं, वो सब खींच लेगी, उसको बढ़ने नहीं देगी। तो पहले क्या करता है, वो झाड़ियाँ निकालता है, साफ़ करता है, और फिर उसके बाद में फसल बोता है, बीज डालता है, और फिर उसकी नशोनुमा कैसे करता है, संभालता है उसको, पानी देता है, खाद देता है मिट्टी को, और फिर उसके बाद में उसका ख्याल रखता है कि बीच में झाड़ जो है बड़ा होने तक इसको हवा ना लगे, उखड़ ना जाए, नशोनुमा दे। और फिर जब वो बड़ा हो जाता है, फसल तैयार हो जाती है तो काट लेता है, या दरख्त है तो बड़ा आम का दरख्त है या कोई बड़ा दरख्त है, वो अपनी जड़ों में मजबूत कायम हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तज़किया है, लेकिन ये इंसान के लिए, इंसान के नफ्स के लिए, तो इसे कहते हैं। अभी आपको समझ में आया होगा इंशाल्लाह तज़किया किसे कहते हैं। ये तज़किया के मानी है, पाक साफ़ करना रूह को, जिस्म को नहीं। जिस्म की गंदगी तो पानी आप डालिए, थोड़ा साबुन इस्तेमाल कीजिए, साफ़ हो जाएगी। ये अंदर जो गंदगी बैठी होती है ना दिलों में, इसको बहुत टाइम लगता है जाने की, जल्दी जाती नहीं है। और ये जो है नबी का काम होता है, उसको साफ़ करना एक बड़ा काम है। देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन अम्पायर को फ़तेह नहीं किया, ईरान को, कैसर और किसरा को फ़तेह नहीं किया, ये उनका कारनामा नहीं था। बहुत सल्तनत बहुत दूर तक फैल गई, ऐसा भी नहीं हुआ। क्या किया आपने? आपने तज़किया करके अबू बकर, उमर, उस्मान, अली पैदा किए। इन्होंने जाके जो ईंट से ईंट बजा दी रोमन अम्पायर की, आदमी तैयार किए। आदमी तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। असल सरमाया उम्मत मुस्लिमा का क्या है? इंसान है, उनकी तामीर है। पैसा, ऑफिस, दुकान ये नहीं। ऑफिस हो तो भी काम चलेगा, ऑफिस के बगैर भी काम चलेगा, लेकिन असल चीज़ सरमाया क्या है? इंसान है। तो ये तज़किया है, पाक साफ़ करना। अब नफ्स का लीजिए, नफ्स किसे कहते हैं? कुरान में भी नफ्स के बारे में क्या आया है? नफ्स, वैसे आप इसका मफ़हूम देखेंगे तो नफ्स रूह के लिए भी इस्तेमाल होता है और जिस्म के लिए भी, और दोनों के मिलाने से जो चीज़ बनती है, जैसे हम खड़े हैं, उसको भी नफ्स कहते हैं। ज़ात, ज़ात होती है, ज़ात को नफ्स कहते हैं। और कुरान में नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है किसके लिए? हर जानदार के लिए, चरिंद्र परिंद के लिए, और अल्लाह के लिए भी नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, खुदा के लिए भी और इंसानों के लिए भी। तो ज़ात हम लोग उर्दू में जो कहते हैं ना, आपकी ज़ात, यह ज़ात शरीफ क्या है, ये कौन ज़ात शरीफ हैं। और अल्लाह की भी ज़ात को हम लोग कहते हैं अल्लाह की ज़ात पाक है ना। तो वो जो पर्सनालिटी है, पर्सन, ज़ात, उसका मतलब है नफ्स। कुरान में एक जगह पे आपको मालूम है, मशहूर आयत है, क्या आयत है? कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने नफ्स से मुराद क्या लिया है, आप बताइए? नफ्स से मुराद यहाँ पर क्या है? अल्लाह ताला ने नफ्स से मुराद ये लिया है, चरिंद परिंद, जानदार, हर वो चीज़ जिसमें जान है, उसको मौत का मज़ा चखना है। लेकिन यहाँ खुदा नहीं है उसका मतलब, है ना, कि वो खुदा को मौत का मज़ा नहीं चखना है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। लेकिन एक दूसरा लफ्ज़ आया, युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, ये सूरह आले इमरान की आयत है। अल्लाह तुम्हें अपने नफ्स से डराता है, यानी अपने आप से, अपनी ज़ात से डराता है तुमको, उसका खौफ करो अल्लाह का। वहाँ अल्लाह ने अपनी ज़ात के लिए भी इसको इस्तेमाल किया। तो नफ्स का मतलब है ज़ात, इंसान की हो, जानदार हो कोई। तो अरबी में ऐसा होता है कि लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके मानी बदल जाते हैं। ये ज़बान है, ज़बान का ये एजाज़ है। जैसे एक लफ्ज़ मौला, अब मौला आप कौन सी सिचुएशन में, किसके लिए, किस जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मतलब बदल जाएगा। मौला का मतलब देखिए आप, बड़ा अजीब है अरबी। ये अरबी को समझना, कॉन्टेक्स्ट में जानना बहुत ज़रूरी है। कुरान के बारे में भी हम लोग क्या कहते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में, उसका पस मंज़र क्या था वो आयत का। आंख बंद करके आपने पढ़ लिया, इन काफिरों को जहाँ पाओ कत्ल कर दो। अब आप नीचे मुमरा पे निकल गए और कत्ल करना शुरू कर दिया, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, 324 की धारा लग जाएगी आप पे, है ना। किस कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ने वो कत्ल करने के लिए कहा है, वो पढ़ना ज़रूरी है। तो मौला का लफ्ज़ है, इसके दो मानी हैं। आका, अल्लाह को भी कहते हैं ना मौला, आका, सरपरस्त, और एक मानी है गुलाम। अभी आप देखिए दोनों कितने अपोजिट हैं, गुलाम और आका, दोनों मतलब है मौला की। ये अरबी ज़बान। अगर आप घोड़े पे जा रहे हैं, कपड़े वपड़े पहन के बड़े ठाठ से निकले, और वो गुलाम से किसी ने पूछ लिया कि ये कौन है, तो बोलेगा हुआ मौला, वो मेरा मौला है, मेरा मालिक है, मेरा आका है। और वो घोड़े पे जा रहा है जो आका उसका, उससे किसी ने गुलाम के बारे में पूछ लिया ये तेरा कौन है,
तो बोलेगा हुआ मौला, ये मेरा मौला है, यानी मेरा गुलाम है। जब उससे पूछेंगे तो सिचुएशन क्या है, उसको गुलाम बोला उसने, उससे पूछे तो उसने इसको गुलाम बोला। तो अरबी का ये है, उसके लिए समझने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट और उसका रेफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से नफ्स का भी मतलब अलग अलग मतलब है, लेकिन आप कॉमन अगर लेना चाहे तो ज़ात, किसी भी ज़ात को नफ्स कहते हैं। अब अल्लाह ताला नफ्स के बारे में क्या फरमाता है ये भी आप थोड़ा जानें। नफ्स कितने किस्म के होते हैं, तज़किया जब आप करते हैं तो कौन सा नफ्स है जिसको तज़किये की ज़रूरत होती है और कौन सा नफ्स है जिसको तज़किये की बहुत कम ज़रूरत होती है और किसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़रूरत सबको है, हर एक को है। देखिए कुरान में नफ्स की 3 किस्में आई है। पहली किस्म, पहले नफ्स का नाम क्या है, नफ्स अम्मारा है ना, सूरह यूसुफ में आया है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब तारीफ़ करके उनको चढ़ाया जा रहा है बुलंदी पे कि तुम इतने नेक हो, तो वो क्या बोलते हैं कि मैं अपनी नफ्स की बरात नहीं करता, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। अगर मैं अल्लाह की निशानी नहीं देखता तो हो सकता था मैं भी जुलेखा की तरफ झुक जाता, लेकिन मेरे रब ने मुझे बचा लिया। वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स की बरात नहीं करता। इन्न नफ्स लम्मारतुम बिस्सूइ, बुरा नफ्स जो है नफ्स अम्मारा वो तो बुराई की तरफ ही ले जाता है। तो मेरा रब अगर रहम नहीं करता तो मैं बहक गया होता, मैं भी हो सकता था शामिल हो जाऊँ। अब आप देखिए यहाँ नफ्स अम्मारा का लफ्ज़ आया। नफ्स अम्मारा उस नफ्स को कहते हैं जो गुनाहों में डूबा हुआ है, जो शैतानी नफ्स है, और अल्लाह ताला इसकी गारंटी देता है कि जहन्नुम में जाएगा, गारंटी है इसकी। तो पनाह मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला इस नफ्स से हमें बचाए। ये नफ्स अम्मारा है, बुरा नफ्स। ऐसे लोग होते हैं ना दुनिया में कि उनके सुधरने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, फिर अल्लाह ताला भी कहता है कि ऐ नबी इनसे एराज़ करो, अब मुँह फेर लो, तुमने बहुत वक्त लगा दिया इन पर, अब इनमें कोई बचा नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह ने कहा कि अब निकल जाओ, अब इनमें कोई बचा नहीं है। वो अल्लाह डिसाइड करता है, हमारा काम है दावत देना। जब तक अल्लाह नहीं खुद आके नहीं कहे, हमको दावत देते रहना है ना। नफ्स को पाक करने के लिए हमको अपना काम करते रहना है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए। तो ये नफ्स अम्मारा। दूसरा नफ्स क्या है, कुरान में उसका जिक्र आया, नफ्स लव्वामा। लव्वामा निकला है मलामत से, मलामा उससे लव्वामा, वो नफ्स जो टोकता है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ाम। अल्लाह ताला फरमाता है नहीं कसम है क़यामत की, और नहीं कसम खाता हूँ मैं नफ्स लव्वामा की, क्या इंसान ने ये समझ रखा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा करने पर कादिर नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला ने नफ्स लव्वामा की कसम खाई है। दलालत किस पे की है, नफ्स लव्वामा को दलील बनाया है क़यामत के लिए। नफ्स लव्वामा क्या है, जो आपको टोकता है। ये हम में से अक्सरों का हाल है, नफ्स लव्वामा लेकर ही घूम रहे हैं हम लोग। जब अच्छा काम करता है तो उसको खुशी होती है, बुरा काम करता है तो उसको नफ्स टोकता है और वो तौबा करता है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। तो उलमाए कराम कहते हैं कि वो जो पहला नफ्स है नफ्स अम्मारा, उसकी गारंटी है जहन्नम में जाएगा, दोज़ख की आग का ईंधन बनेगा। ये दूसरे नफ्स के बारे में वो उम्मीद है कि अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। क्या है, उम्मीद है, गारंटी नहीं है। गारंटी तीसरे नफ्स की दिया अल्लाह ने। ये झोल वाला है नफ्स लव्वामा, एक पैर इधर एक पैर इधर, कभी नेकियां करता है खुश होता है, कभी गुनाह करता है। उसकी अल्लाह ने, लोग कहते हैं कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ कर देगा, गारंटी नहीं है इसकी भी। तो हमको ऐसा काम करना चाहिए कि जिसकी गारंटी नहीं हो, और ख़ासकर जन्नत और जहन्नम के मामले में हम ये रिस्क ले सकते हैं क्या? नहीं। तो ये लव्वा मलामत करता है आपको, बुरा किए तो टोकता है, फिर वो तौबा करता है, फिर हो जाता है उससे, फिर तौबा करता है, यही चलते रहता है। हमको कोशिश करनी चाहिए नफ्स मुतमइन्ना तक पहुँचने की। और नफ्स सूरह फजर में नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र आया। क्या जिक्र आया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, आए इत्मीनान पाई हुई रूह, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, चल अपने रब की तरफ इस हाल में कि तू उससे राज़ी, वो तुझसे राज़ी। फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती, मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये है जिसकी गारंटी अल्लाह ने जन्नत की दाखिल दिया है। ये इसके लिए कोशिश करने वालों को कोशिश करनी चाहिए। ये 3 नफ्स है जिसका कुरान ने जिक्र किया। अब नफ्स अम्मारा को तो आप भूल जाइए,
हो सकता है कि कभी उसको मिले तौफीक तो मिले। हम नफ्स लवामा में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारा नफ्स जो है मुतमईन हो जाए। और जिसका नफ्स मुतमईन हो जाता है ना, उसको पता चल जाता है, उसको मालूम पड़ जाता है, यानी वो इस बात को जानता है कि मैं अल्लाह की तरफ सीधे रास्ते पे हूँ, इत्मीनान होता है उसके दिल। वो अल्लामा इकबाल के बारे में, अल्लामा इकबाल ने एक शेर भी कहा था, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका बड़े भाई जो थे, वो बहुत भीड़ थी कब्रिस्तान में, सबको बोले हटो मेरे भाई को देखने दो, छोटे को। उसने शेर कहा था फ़ारसी में, और वो शेर क्या था उनका, वो कहते थे, नशाने मर्द मोमिन बातो गोयम, आ मेरे पास, मैं तुझे बताता हूँ मर्द मोमिन का क्या निशानी है, उसका निशान क्या है। शु मर्ग आयत तबस्सुम बर लबे ओस्त, जब उसकी मौत आती है तो उसके होठों पे तबस्सुम होता है। तो बोले हटो मेरे को देखने दो अपने भाई को, उसके होठे पे तबस्सुम है क्या नहीं, उसकी मौत आई है। और जाके देखा, बोला इत्मीनान है, ऐसा लगता है मुस्कुरा रहा है। तो मोमिन था। तो ये अल्लाह ताला जो है वो उसकी निशानियाँ हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि तुमको नफ्स मुतमइन्ना बनना चाहिए, इसके लिए कोशिश करना चाहिए। और आज का मौजू इसीलिए है कि हम ऐसी कोशिश करें अपनी ज़िंदगियों को संवारें कि हम जो है अल्लाह ताला के मीज़ान में नफ्स मुतमइन्ना ठहरे। अल्लाह ताला कहे कि ये वो मेरा बंदा है जिसने अपनी ज़िंदगी मेरे लिए लगाई, जिया तो मेरे लिए, मरा तो मेरे लिए, इसका हर काम मेरे लिए था। ये तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फ़ानी दुनिया है, करोड़ों भी आप कमा लो, अरबों कमा लो, आपको जो रखना है दुनिया में रख लो अपने पास। अब वो दौलत आ भी गई तो आप नहीं रहोगे, आप चले जाओगे छोड़ के। और उसको आने के लिए भी इतना वक्त लग जाता है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है। अभी देखिए मेरे पास पैसा इतना इत्मीनान बख्श था नहीं, तो बड़ी ख्वाहिशात थी, जवानी थी पैसा आया तो उम्र हो गई, अब डायबिटीज़ हो गया, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, फ़ायदा क्या इसी दौलत का। कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा था अमिताभ बच्चन के बारे में, उसकी एक लिस्ट है जो खाना नहीं खाता, वो ये नहीं खाता, ये नहीं खाता। एक ज़माने शराब और सिगरेट बहुत पीता था, सोचा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ, छोड़ दिया उसको। अब इतनी लंबी लिस्ट है, वो खाता पीता नहीं है इतना बड़ा बंगला, इतने करोड़ों रुपये, एक गुलाब जामुन नहीं खा सकता, क्या फ़ायदा। ज़िंदगी है लेकिन ऐश नहीं कर सकता। तो ये जो धोखा है, ये शराब है। आदमी अपनी सारी ताकत तवानाई लगाता है इसको कमाने के लिए, जब आती है तो बरत नहीं सकता उसको। तो अजीज़ साथियों, ये 3 नफ्स। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं तज़किया नफ्स करने के लिए, क्या बातें हैं जिसके ऊपर हम चलें, जो हम करें तो अल्लाह ताला जो है हमारी मदद फरमाएगा और हमको जो है हमारे नफ्स को तज़किया करने में आसानी होगी। कैसे करें तज़किया हम अपने नफ्स का, तो उसके लिए चंद चीज़ें मैंने आपके लिए लाया हूँ लिख कर। मुझे कुछ याद है, हो सकता है कुछ भूल जाऊँ, तो बेहतर ये है कि सहारा ले लूँ मैं चिट्ठी का, तो कोई चीज़ मिस नहीं होगी, तो मैं लिख के लाया हूँ। देखिए नफ्स के बारे में मैंने आपको किस्में बता दी, अब वो खूबियाँ बताता हूँ जिनसे मुत्तसिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। वो बातें ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने जो कुछ भी तज़किया नफ्स के बारे में ऑडियो सुना, वीडियो सुना, पढ़ा, स्टडी किया, उसमें बहुत सारी बातें, उसमें से जो बात रिपीट हुई है हर एक ने कही है, वो मैं आपके सामने रखूँगा, जो कॉमन है, जो सब लोगों ने जिसको लिया है, मतलब जिसमें कोई शक नहीं है नफ्स के तज़किया की है। और मैंने जितना भी पढ़ा हूँ उसमें सब ने, हर लेक्चर में आप देखिए सब ने एक चीज़ ज़रूर कही है इसके तज़किया के बारे में, किताब हो या ऑडियो लेक्चर हो या यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर आप देखिए, वो है ताल्लुक़ बिल्लाह और इखलास बिल्लाह, अल्लाह से मज़बूत ताल्लुक़ और खुलूस के साथ, इखलास के साथ। ये सब में अव्वल आता है और बार बार आता है। आप देखिए ताल्लुक़ जो है अल्लाह ताला से मज़बूत होगा तभी आपका नफ्स जो है वो संवरेगा, इसकी ज़िंदगी में जो है पाकीज़गी आएगी। अगर अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत नहीं है तो इधर उधर भटकते फिरेगा नफ्स, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, है ना। अब देखिए अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में क्या फरमाया, आप फरमाते हैं मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे घोड़े पे घुड़सवार बैठा है और जहाँ उसने कहीं साजिश, लड़ाई, जिहाद, शोरिश की खबर सुनी, घोड़ा दौड़ा के वहाँ चला गया। और अल्फाज कितने प्यारे हैं, घोड़ा दौड़ा के वहाँ चला गया, गोया के मौत की तलाश में है।
मौत ढूंढता है। मोमिन क्या करता है? काफिर ज़िंदगी ढूंढता है, मोमिन मौत ढूंढता है, क्योंकि उसको पता है ये चीज़ मेरे और खुदा के बीच में रुकावट है। मेरे महबूब से मिलने के लिए जो चीज़ मुझे रोकती है वो ये मौत है। ये एक बार आ जाएगी तो मैं अपने महबूब से मिल लूँगा। ये जिसका नफ्स जो है मुतमईन होता है, पाक होता है, वो उसका ये हाल होता है। वो हमेशा जो है इस दुनिया में रहते हुए उस दुनिया का वासी बन जाता है, उस दुनिया का रहने वाला हो जाता है। परदेसी जिसको बोलते हैं। वो जिस्म यहाँ है, उसका दिल और रूह जो है अल्लाह के पास होती है कि कब मैं उससे मुलाकात करूँ। और ये उसी वक्त हो सकता है जब आपका उससे ताल्लुक़ मजबूत हो, खुलूस की बुनियाद पे। खुलूस क्या है? अरबी में खुलूस का मादा जो है वो खलसा है, खा लाम स्वाद। प्योर बोलते हैं ना हम लोग जिसको, प्योर, खालिस। आप दुबई के अंदर दुबई का सोना लेके उस पर लिखा होता है खालिस 99.99। अल्लाह ताला कहता है कि नफ्स की पाकीज़गी के लिए तुम्हारे में इखलास बहुत ज़रूरी है। खालिस जो काम भी करो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए करो। आप अभी कुर्बानी आएगी ईद उल अधा के बाद, जब हम बकरे को ज़ुबा करते हैं तो वो दुआ क्या करते हैं? इन्नी वजह तो एक पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद कुरान की एक दुआ है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी या मेरे तमाम मनासिक उबूदियत, व ममाती, और मेरी मौत, व महयाया व ममाती, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। मेरा जीना मेरा मरना सब कुछ अल्लाह के। ये चीज़ को खुलूस कहते हैं। जो भी आप करो अल्लाह के लिए करो। एक साहबी ने कहा, या अल्लाह के रसूल, अगर मैं कुछ अल्लाह की राह में काम करता हूँ और मेरे दिल में ये ख्याल है अच्छी बात है कि लोग भी तारीफ़ करें, मुझे अच्छा लगता है, तो क्या ये बुरा है? अल्लाह के रसूल ने कहा, यह अल्लाह क्या मकबूल नहीं। कहा, अच्छा मेरे दिल में कभी ऐसा ख्याल आता है कि अल्लाह भी खुश हो जाए, अल्लाह के लिए करता हूँ, लेकिन लोग भी खुश हो जाएं, दोनों हों। कहा, यह भी मकबूल नहीं। कहा, या रसूलल्लाह, फिर अल्लाह के यहाँ क्या मकबूल है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ वो अमल, सिर्फ और सिर्फ वो अमल जो सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए, जो खालिसतन अल्लाह के लिए, अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए। अगर उसमें सोना, आपका दुबई का सोना भी जो है दिया तो वो भी खालिस नहीं है, 99.99 लिखा है, वो भी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। 99.99999 भी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। अगर आपके अंदर ज़रा सी भी उसमें दिखावा है, रियाकारी है, किसी को दिखाना है, अल्लाह बोलता है दुकान कहीं और ले जाके लगा, मैं इसका सौदाई नहीं, मैं इसका ख़रीदार नहीं हूँ। मेरे पास अगर कुछ लाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए और किसी के लिए। जो काम करेगा सिर्फ मेरी रज़ा, मेरी खुशी, किसी के लिए नहीं। माँ बाप को खुश कर रहा है वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए, बीवी से मोहब्बत कर रहा है वो भी अल्लाह के लिए, बच्चों को कुछ दे रहा है, मुंह में निवाला डाल रहा है वो भी अल्लाह के लिए। उसका हर काम अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। एक सहाबी ने कहा, या अल्लाह के रसूल, मैं ये जो सहाबी है बड़े नेक हैं, मैं अल्लाह के लिए इनसे मोहब्बत करता हूँ। कहा, उससे तुमने जाकर कहा? बोले नहीं। बोले जाओ उसको बताओ। तो उसने जाके रोका, बोला, या आखी, ऐ मेरे भाई, मैं अल्लाह के लिए तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तो अच्छा आदमी है। तो उसने दुआएं दी, बोले मैं भी तुझसे अल्लाह के लिए बहुत मोहब्बत करता हूँ मेरे भाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इजहार कर उसका। माँ आयशा पूछती रहती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपको मुझसे मोहब्बत है कि नहीं? तो अल्लाह के रसूल कहते थे, हाँ है। फिर कुछ दिनों बाद ये यादा करती थी, अल्लाह के रसूल क्या हाल है मोहब्बत का? तो आप हाथ से बताते थे, मजबूत है अभी भी, मैं तुझसे ऐसे उंगली से उंगली मिला के कहते थे, मजबूत है अभी भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ मैं तुझसे मोहब्बत। ये बार बार इंसानों को एहसास होता है। अल्लाह ताला भी कहता है कि जो कुछ भी करो सिर्फ मेरे लिए करो। आप देखिए मामला ये क्यों है, आपका अमल में कुछ गड़बड़ी हो जाए, अल्लाह कहता है कोई बात नहीं, दिल में गड़बड़ी हो गई वो नहीं चलेगी, नीयत में खोट आ गया वो नहीं चलेगा। उसकी वजह क्या है? सोचिए आपकी बीवी है, वो बोलती है आपकी मैं खिदमत करती हूँ, सारे अमल नेक है, लेकिन मेरा किसी के साथ अफेयर भी चल रहा है, बर्दाश्त होगा? दिल उधर है, काम सारे आप क्या कर रही है, कोई कमी नहीं, बल्कि दूसरी औरतों से ज़्यादा कर रही है। नहीं, ये क्या कर रहे हैं? ये ईसा अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी थी कि तुम्हारी बीवी अगर एडल्टरी करे, किसी के साथ में ताल्लुकात है उसके, आपसे पूरे अच्छे से बर्ताव है, ताल्लुक आपसे भी है लेकिन किसी और से भी है, कैसा लगेगा आपको? हम गैरतमंद इंसान को तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं अंग्रेज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ,
उनके यहाँ जो है मामला बड़ा उल्टा सीधा चल रहा है आजकल। वो क्या पूरी दुनिया उल्टी है, तो जो सीधे लोग हैं वो लोग बड़े, अब आदमी आदमी से वहाँ शादी कर रहा है, औरत औरत से लीगल हो गया है, शादी कर रही है। तो वहाँ पे तो हाल ये है कि अगर उनका लड़का किसी लड़के के साथ जाता है तो बाप को फिक्र हो जाती है, लड़की के साथ जा रहा है तो बोले नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया देखिए कैसी उल्टी हो गई है? कोई औरत लड़की के साथ जा रही तो घबराहट है, बोले शादी नहीं कर ले ये दोनों, और लड़की लड़के के साथ अकेले में घूम रही तो बोलेंगे अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल है। वो जिना कर रही है और वो बुरे काम कर रही है, उसका फिक्र नहीं। यानी इतनी दुनिया उल्टी हो गई है कि क्या बताएं आपको, ऐसे मामला हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन गैरतमंद आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी पे कोई नज़र भी डाले, बुरी नज़र डाले। तो अल्लाह ताला यही कहता है कि जो काम करो सिर्फ मेरे लिए करो। हदीस में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह, जिसने मोहब्बत की तो अल्लाह के लिए, वह अबग़द लिल्लाह, और नफ़रत की तो अल्लाह के लिए, आत लिल्लाह, किसी को दिया तो अल्लाह के लिए, वह मन लिल्लाह, और रोक लिया अपना हाथ किसी से तो अल्लाह के लिए, फ़क़द इस्तकमल अल ईमान, उसने अपने ईमान को कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया ईमान को। ईमान तो था उसमें, उसने मुकम्मल कर दिया। अभी एक मिसाल दी थी मुझसे पहले जो मुकर्रिर थे, उन्होंने बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से कहा मुझे निशानी बता मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा, तो उन्होंने कहा कि क्या तुझे यकीन नहीं, क्या तू ईमान नहीं रखता? तो कहा है ईमान, लेकिन तत्मईन अक़ल भी, मेरे दिल को इत्मीनान चाहता हूँ मैं। तो इत्मीनान तो है, मैं ईमान तो है। तो अल्लाह ताला भी यहाँ पे यही कह रहा है कि ईमान तुम्हारा कामिल अगर करना है, ईमान तो है, लेकिन अगर तुमने किसी को दिया तो अल्लाह के लिए, रोका तो अल्लाह के लिए, मोहब्बत की तो अल्लाह के लिए, नफ़रत की तो अल्लाह के लिए, तो तुमने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। अब आपकी मोहब्बत भी एक दायरे में होगी, जो लिमिट से उसमें होगी। सबको उसका हक़ दोगे आप। माँ की मोहब्बत है तो उसको उसका हक़ दोगे, बाप की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है, बच्चे की मोहब्बत है, आप सबको बराबर से डिवाइड करके मोहब्बत दे सकोगे। कोई एक तरफ ऐसे नहीं झुक जाओगे आप, क्योंकि आप अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो तो उसके हुक्म के तहत में लोगों से मोहब्बत करोगे, तो इंसाफ करोगे। ये नहीं कि माँ से इतनी मोहब्बत कर दी कि बीवी को कुछ पूछ ही नहीं रहा है, और बीवी से इतनी मोहब्बत हो गई कि माँ बाप को नाराज़ कर दिया। पहला तो भी ठीक है, माँ बाप से बहुत मोहब्बत है और बीवी नाराज़ हो गई तो भी अल्लाह के यहाँ माफ़ी है, लेकिन बीवी की मोहब्बत में अल्लाह माँ बाप को नाराज़ कर दिया उसने, जबकि माँ बाप सही हों, तो ये अच्छी बात नहीं है अल्लाह के नज़दीक। तो ये अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कुछ भी करो सिर्फ अल्लाह के लिए, इससे ताल्लुक़ मजबूत होगा और इसी से नफ्स का तज़किया होगा बेहतरीन तरीके से। तो ये पहली बुनियादी सिफत है ताल्लुक़ बिल्लाह, और ताल्लुक़ बिल्लाह के बाद इखलास बिल्लाह, अल्लाह के लिए खुलूस से काम करना। जो भी काम करो सिर्फ अल्लाह के लिए। ये खुलूस ही था जिसने सहाबा कराम से बड़े बड़े काम करवाए। अबू दादा के बारे में आता है, जब ये आयत उतरी, जंग तबूक का मौका था गालिबन, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, ऐसा कर्ज़ दे अल्लाह की राह में जो दुनिया में उसको नहीं चाहिए, मरने के बाद अल्लाह उसका कर्ज़ उतारेगा। वो अल्लाह पे कर्ज़ है, तो अल्लाह कर्ज़ मांगता है। तो ये पहुँचे और उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा, या अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह कर्ज़ मांगता है? उन्होंने कहा हाँ अल्लाह कर्ज़ मांगता है। तो आपने फरमाया, अबू दादा ने, या अल्लाह के रसूल हाथ दीजिए। ये खुलूस है। जब आदमी का नफ्स का तज़किया हो जाता है तो देखिए खुलूस कैसे काम करता है। सब में अमीर, चंद अमीर गिने चुने अमीर लोगों में से थे मदीना के, जिसके पास 10 खजूरों का बाग होता था वो अमीर आदमी कहलाया जाता था। 10 खजूरों के दरख्त थे, 600 आला किस्म के खजूरों के दरख्त का बाग, और उसी में घर था उस बागी से। कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह की राह में पूरा दे दिया मैंने। अल्लाह के रसूल ने दुआएं दी और फिर गए तो बाग में दाखिल नहीं हुए, तो उनका नहीं था ना, सौदा कर चुके थे, कर्ज दे चुके थे। बाग के बाहर से खड़े होकर बीवी को आवाज़ दी, उम्मे दाहदा, दादा की माँ, उनका नाम था अबू दाहदा, दाहदा के अब्बा। कहा उम्मे दाहदा बाहर निकलिए, मैंने अल्लाह के साथ सौदा करके आया अभी अल्लाह के रसूल के हाथ पर, और ये बाग दे दिया अल्लाह को मैंने, तो हमारा नहीं है। वो अल्लाह की बंदी निकली और निकलते निकलते बोलती है, बड़ा अच्छा सौदा करके आया दादा के अब्बू। बाहर आ गए। एक आदमी जो करोड़पति आदमी था, उसने खुलूस दिखाया ऐसा कि 2 सेकंड में अल्लाह से कर्ज मांगा, अल्लाह को कर्ज दिया और रास्ते पे आ गया। अब यह मसला हो गया कि वो रहेगा कहाँ, बीवी बच्चों के साथ, घर ही नहीं, घर गया, बाग गया। फिर लोगों ने बंदोबस्त कर दिया, बोले भाई रास्ते पे आ गया, इसका कुछ तो बंदोबस्त करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा क्या लाए हो?
कहा अल्लाह के रसूल पूरा घर लेके आया। बोले घर में भी कुछ रखना चाहिए था ना। बोले रखा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल का नाम है ना। तो आप खुश हो गए, रखा हूँ घर में। अबू बकर उसके बाद उमर से पूछा तो कहा आधा घर लेकर आ गया मैं, और आधा घर वालों के लिए रखा हूँ। ये खुलूस है, और इसी से ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत होता है, इसी से नफ्स संवरता है, ज़िंदगी संवरती है। ये सब बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये आप और मैं करने वाले नहीं है ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, समझ रहे हैं आप? प्रैक्टिकल बात नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई घर वर देने वाला नहीं है पूरा के पूरा उठा के जमात इस्लामी में। लेकिन 1 लाख में से 1 आध 2 निकलते हैं ऐसे, जो ये सुनते हैं तो कर देते हैं, आज के दौर में भी, समझे आप? तो इसका जिक्र होना चाहिए, पता नहीं कौन दे दे। और जो नहीं देते हैं, आपके और मेरे जैसे लोग, वो थोड़ा तो जेब में हाथ डाल के निकाल के दें। 100-500 रुपये आदमी, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 कमा रहा है, 500 रुपये देना भारी पड़ जाता है महीने को हम ये किस्से सुनते हैं, इसका क्या असर है आप बताइए? घर दे दिया, आंखों में आंसू आ जाते, घर में जाके वो आंसू खुश्क हो जाते हैं और नोट दबा के जेब में रख लेते हैं। आपने के पास और मेरे पास नहीं आया, तो फिर ये सब चीज़ें सुन के फ़ायदा क्या है इसका? नफ्स कैसे संवरेगा जब तक आप अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करोगे? तो अजीज़ साथियों, ये एक बुनियादी वसफ़ है तज़किया नफ्स के सिलसिले में। और चंद बातें हैं, मैं 5 मिनट में बात इंशाअल्लाह ख़त्म कर दूँगा अपनी। एक चीज़ तो वो है कि एहतिसाब करते रहें। ये वो चीज़ें जो हम में होनी चाहिए, अपना एहतिसाब करें। सोने के वक्त मैंने आज क्या किया, नेक काम क्या किया? किसी को कोई किताब चाहे लिटरेचर दिया जमात का पढ़ने के लिए, किसी को कुरान दिया, कुछ समझाया, कुछ खैरात किया, कुछ अच्छा काम किया। मैंने नमाज़ें पूरी वक्त पे जमात के साथ अदा की या नहीं की? अगर जमात से नहीं हो सकी तो वक्त पे तो हुई कि नहीं अदा मेरी 5 नमाज? तो ये एहतिसाब करते रहें, क्या किया मैंने दिन भर। इससे आपकी तरक्की खुलेगी, आपका नफ्स संवरेगा। एहतिसाब के बगैर नफ्स संवर नहीं सकता। और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक ही चीज़ उसमें से लूँगा, सब्र और इस्तिकामत। इस्तिकामत दिखाएं दीन में, सब्र करें। ये काम ऐसा है नफ्स को संवारने का, ये सब्र तलब है। अपने नफ्स को संवारना, लोगों को संवारना, इसमें सब्र के बगैर काम नहीं कर, कामयाब नहीं हो सकता आदमी। लंबा सफ़र है, सब्र नहीं करेगा तो आदमी वो लंबा सफ़र तय नहीं कर सकता। लोगों को सुनाते हैं, लोग सुनते नहीं हैं, बुलाते हैं, आते नहीं हैं, समझाते हैं, मानते नहीं हैं। क्या करें? सब्र करो, करते रहो ये काम। अल्लाह जब तक कि मौत नहीं आए, यकीन नहीं आए, उस दर्जे को नहीं पहुँचा, अल्लाह ताला कहता है कि करते रहो। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ऐ नबी, इबादत किए जाओ, करे जाओ, यहाँ तक कि तुम यकीन को पहुँच जाओ, यहाँ तक कि तुमको मौत आ जाए। ये काम एक है जो तुमको करना है। तुमको पैदा किया हो, तुमको भुगतना है ये काम, इसके बगैर चारा नहीं, दूसरा रास्ता है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं। जो ये तहरीक में कदम रखता है, अगर वो उसमें इस्तिकामत नहीं है, वो कुछ दिनों में छोड़ देगा। और ऐसे आदमी का चले जाना ही अच्छा है, वो रह के इंतज़ार पैदा करेगा। लेकिन जो दिल के साथ में आता है, उसको पूरी पिछली कश्तियाँ जला के आना चाहिए। अब रहना है तो यहीं रहना है, तो वो तहरीक चला पाएगा। आप घर के अंदर रहते हैं तो आपने तय कर लिया है मेरा बच्चा है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, ऑप्शन नहीं है। तभी मोहब्बत होती है, आप कुछ भी झोल झाल करके साथ में रहते हो। बीवी के साथ भी ये मामला है ना? बीवी का भी शौहर के साथ मामला ये, अपने बाप के साथ, माँ के साथ ये मामला है। आप ये नहीं बोल सकते झगड़ा हुआ छोड़ दूसरी माँ ले लूँगा। कहाँ से लाओगे? दूसरी माँ नहीं है, वही माँ है, वही बाप है, वही बेटा है, वही बेटी है, वही बीवी है, वही औलाद है। बीवी के मामले में दूसरी आ सकती है, लेकिन एक वो मिसाल छोड़ के बाकी की तमाम चीज़ें जो है फिक्स है ना? और मसला ये कि जिसका ऑप्शन है, जो दूसरी बीवी कर सकता है, आदमी उसी की मोहब्बत में सबसे ज़्यादा गिरफ्तार हो जाता है एक अजीब चीज़ है। माँ बाप को छोड़ देगा, घर बदल देगा, बीवी को नहीं छोड़ेगा। तो ये अल्लाह ताला के रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। जो चीज़ें, वो बुराइयाँ जिनसे इस मकसद अजीम के खादिमों को पाक रहना चाहिए, वो क्या बुराइयाँ हैं वो भी आप सुन लीजिए। किब्र व फ़ख्र, ख़ुद पसंदी, अपने आप को पसंद करना, किब्र करना। बहुत कम आदमी मिलेंगे जो अपना एहतिसाब करते हैं, जायज़ा लेते हैं, अपनी बीवी को बोलते हैं कि मेरे में क्या बुराइयाँ हैं, ज़रा आज बुराइयाँ बताना, सिर्फ ढूंढ ढूंढ के बताना। आप उससे पूछिए। मैंने भी अपने दोस्तों से पूछा, एक जगह पे काउंसलिंग के लिए मैं गया, मियाँ बीवी का झगड़ा था, पैसे वाले लोग, शौहर के पास 2 करोड़ की गाड़ी, 2 घर, 1 करोड़ 12 करोड़ रुपए का घर और एक 26 करोड़ रुपए का घर।
स्विमिंग पूल, लिफ्ट है, 3 लिफ्टें हैं। एक लिफ्ट कांच की है जिसमें घर में दरवाज़ा खुलता है, लेकिन बीवी के पास मर्सिडीज़, बेटे के पास मर्सिडीज़, बाप के पास पोर्श गाड़ी, 1-2 करोड़ से कम की 4-5 गाड़ियाँ, पूरा फ्लोर है, लेकिन झगड़े हो गए। अब मैंने बीवी से पूछा तो बीवी ने शौहर के बारे में बताया, ये करता है। शौहर मेरा पहचान का दोस्त था। शौहर से पूछा तो बीवी की बुराई करता था, मुझे बुलाए, बात किए, बोले तलाक की नौबत आ गई। तो मैंने बीवी को पूछा कि तुमने इतनी उसकी बुराइयां बयान की, कोई अच्छाइयाँ आई कि नहीं उसमें? बोले नहीं, कहेगा। बोला नहीं, ऐसा नहीं, मुझे तुमने 15 बुराइयां बताई ना, तो कम से कम 3 या 4 अच्छाइयाँ बताओ। बोले नहीं, कुछ नहीं। बोला ऐसा नहीं हो सकता, शादी क्यों की तुमने? जानवर था तो जानवर से शादी कर लेती, कुछ तो होगा ना। अच्छा, ज़बरदस्ती बताना पड़ेगा, नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो फिर उसने 3-4 अच्छाइयाँ बताई, उसकी निकल नहीं रही थी। शौहर से मैंने पूछा तेरे में क्या बुराइयाँ हैं? बोलता मैं गुस्सा हो जाता हूँ, ये हो जाता हूँ, बस ऐसी जो बड़ी शान दिखाने वाली बुराइयाँ, टेम्परेचर आ जाता है। बोला और क्या है? वो खुद पसंदी देखिए, मालूम ही नहीं खुद में। बीवी के पास लिस्ट है 30 बुराइयों की, 25-30 चीज़ें बता दी लाइफ से, इसमें ये शौहर को ढूंढ रहा है तो उसको समझ में नहीं आ रहा मेरे में क्या बुराई है। ये नफ्स जो है ना, आदमी को खुद पसंदी सिखाता है। तू तो बहुत ठीक है, तेरे में है क्या? आप खुद भी आज घर में बैठ के सोचिए खुद में क्या क्या बुराई हैं, अकेले में, किसको बताइए मत बताएंगे तो निकलेगी नहीं, खुद को बोलिए तो 10 निकलेगी, और नहीं निकलती है तो आप खुद पसंदी का मर्ज़ है आपको और मुझे भी। तो ये इससे बचना चाहिए, इसके खादिमों को अपने आप को पसंद करना, मैं सही हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे में बुराइयाँ नहीं हैं। और नमूद व नुमाइश, रियाकारी। नमूद व नुमाइश मतलब दिखावा। शादी में खर्च हो रहा है, लोगों को दिखाने के लिए गाड़ियाँ ली जा रही है, दिखाने के लिए घर बनाया जा रहा है, लोगों को खुश करने के लिए। आप खुश नहीं हैं, आपकी हालत ख़राब हो गई है, लोन चढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन दिखाना, इससे भी पाक होना चाहिए आदमी। मिजाज की बेइतदाली, मिजाज जो है कभी इधर कभी उधर। ये लोग कुछ काम ना, इनका नफ्स ठीक हो सकता, ना संवर सकता है, ना तस्किया हो सकता है। पल में तोला पल में माशा, ये कोई काम के नहीं है, ना अच्छा काम कर सकते ना बुरा काम कर सकते। जो आदमी के मिजाज में इतदाल नहीं होता है ना, और जो मुस्तकिल मिजाजी जिसमें होती है कि करना है तो करना है, वही ओहदों पे पहुंचते हैं, बड़े बड़े डेडिकेटेड जो होते हैं। अच्छे भी काम में वो माहिर होते हैं और बुरे काम में भी इतने माहिर होते हैं कि आखिर में फांसी हो जाती है उनको, लेकिन वो बुरे काम भी खूब करते हैं, एक काम में डटे हुए, बुरे तो बुरे। अभी जैसे मोदी जी है, मुस्तकिल मिजाज है, फसाद करवाने की, नफ़रत पैदा करने की, एकदम मुस्तकिल मिजाज आदमी है। पहुंच गया ना, बन गया ना प्रधानमंत्री। फिरौन था, उसमें भी मुस्तकिल मिजाजी थी, जहन्नमियों का सरदार होगा, अल्लाह बोलता सबसे आगे वो होगा और उसको गहरी खाई में डाला जाएगा आग की, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी थी बुराई में। हमको मुस्तकिल मिजाजी ईमानदारी में पैदा करना है, नेकी में पैदा करना है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो तज़किया करने में आपके काम आएगी। और फ़र्द के लिए क्या है, ये मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ आपके सामने। फ़र्द के लिए दीन का सही फ़हम यानी इल्म होनी चाहिए, फ़र्द के लिए, जमात के लिए नहीं, फ़र्द के लिए दीन का सही फ़हम, दीन पर पुख्ता ईमान, और दीन के मुताबिक सीरत व किरदार, और इसी दीन को मकसद ज़िंदगी बनाना, ये फ़र्द के लिए। और जमात के लिए क्या ज़रूरी है तज़किया करने के लिए? हुस्न ज़न, एक दूसरे के बारे में अच्छा हुस्न ज़न रखना, अच्छा सोचना उसके बारे में, और बाहमी मोहब्बत का ताल्लुक़ होना चाहिए। कोशिश करें कि ऐसी नौबत नहीं आए कि झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ इतना बढ़ जाए कि लोग सामने से देखें तो दिल सलाम करने को नहीं हो। कुछ लोग होते हैं जमात में, होंगे यहाँ पे भी, हर जगह होते हैं, जो फितना पैदा करते हैं, कभी कभी जमात में रुकन भी बन जाते हैं, लेकिन किरकिर करते हैं, काम नहीं होने देते, रुकावटें बहुत ज़्यादा दी, कमी, इल्म की कमी की वजह से। वो अमीर मकामी का काम है कि उसको बर्दाश्त करे, क्या करें, फेंक तो नहीं सकते, वो करते हैं, वो होंगे, ये सोच के चलिए आप, ऐसे भी लोग होंगे, लेकिन कम है माशाल्लाह, 1-2 निकलते हैं वो हर जगह परेशान करने के लिए, लेकिन अक्सरियत अच्छी होती है, तो उनको साथ में लेके काम कीजिए आप। और सब लोग जानते हैं वो आदमी कौन है, उसको खुद को भी पता होता है, लेकिन आना जो होती है ना, वो उसको हटने नहीं देती अपनी राह से। तो ये एक चीज़ है, आपस के मशवरे से काम करना। आपस के मशवरे से कैसा काम करें? आप देखिए, पूछ के जो भी काम आप करेंगे उसमें गलती का इम्कान कम होगा। नज़्म व ज़ब्त, ये तीसरी चीज़ है। ताउन करना, टीम स्पिरिट, टीम के साथ काम करना।
लोगों को बुलाइए, उनसे पूछिए। और हो सकता है आप एक काम बोल रहे हो लेकिन कोई मशवरा दे, हम पहले कर चुके हैं, ये 20 साल पहले बहुत बड़ा नतीजा ख़राब आया था इसका, तो ये मत करो, ऐसा ऐसा हुआ था। तो बोलेंगे अच्छा हुआ नहीं किया। मशवरा करें आप। जब 20 आदमी बैठते हैं, कोई अहम काम है तो मशवरा करें। कोई औरत को पैसे देना है, मदद देना है, 100 रुपये 200 रुपये जमात के फंड में से दे दीजिए, आप अमीर मकामी। लेकिन किसी को ज़्यादा देना है और आपने मशवरा, हमने ऐसे ही किया, एक औरत को ऑपरेशन के लिए पैसा देना था। मैंने कहा मैं वहाँ का जिम्मेदार हूँ अंधेरी का, मैंने ग्रुप जमा करके ज़रा बोला, तो एक औरत पीछे से बोली कि आबिद भाई उसको तो मेरे भी घर पे आई थी, उसका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसने बोले 10,000 का ऑपरेशन है, कितने 8-10 लोगों से 15-15 10-10 हज़ार ले ली, 80,000 ले ली, 10,000 का ऑपरेशन हुआ उसका, पेपर भी है उसके पास, लेकिन पैसे ज़्यादा ले ली लोगों से, तो धोखेबाज है वो तो मैं बोला, फिर मैंने सबको खबर किया कि इसको पैसे नहीं देना, इसने धोखा दिया, उसको बुला के डांटी दिया, झाड़ा उसको। बेवा औरत थी। मैं बोला तुम ऐसी बेईमानी करती हो, तुम दूसरे का पैसा खाती हो। मेरे से 10,000 लेके गई, उससे 10,000, हमारे एक बिल्डिंग में जाके मेरा नाम लिया, आबिद भाई ने भेजे। उन्होंने बाद में मेरे को 2 महीने बाद बोले मैंने उसको 20,000 दिया, बोले 10,000 का ऑपरेशन था। मैं बोला और खर्चा लगेगा, मुझे बताई भी नहीं। देखो तो ये मशवरा जो है ना, बहुत सी गलतियों को जो है वो मिटा देता है, आप काम अच्छा होता है। और आखिरी चीज़ तनकीद करना, तनकीद बगर्ज़े इस्लाह, ना कि तनकीद बराए तनकीद हो। किसी आदमी पर तनकीद करना, और तनकीद के आदाब में क्या है, अकेले में करें और ऐसे करें जैसे अपनी औलाद को करते हैं, उसको सुधारने के लिए। ताने मारना, सबके सामने बोलना, इशारे करना, ये ईमान वाले का, अक्लमंद आदमी का काम नहीं, खासकर जो ज़िम्मेदार है उसका तो काम नहीं। मजमे में बैठे और बोल रहे, अल्लाह के खौफ से करें, और इसलिए करें कि वो भाई सुधर जाए। और तनकीद करना बहुत मुफीद है, आपका नफ्स जो है उसका तस्किया होता है, उससे आप उभरते हो, संवरते हो। तो अजीज़ साथियों, ये मैंने थोड़ा आखिर में जल्दी में दौड़ा दिया वक्त की कमी की बात। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि हम जानते हैं